ओम शांति। 6/11/81 विशेष युग का विशेष फल। सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नज़र से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसा हर एक अपने को समझकर चलते हो क्या थे और क्या बन गए हैं। ये महान अंतर सदा सामने रहता है। ये अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो, वह कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य कर दिखाना। जितना अपनी विशेषता को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट होना। ऐसे स्व की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है। वह बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया है, अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। बाप दादा ने सर्व बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। ये तकदीर जगाकर ही आए हो, फिर अंतर क्या हो जाता। जो सुनाया कि कोई इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को व जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाते, कोई बीज को कार्य में न लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते हैं। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता। कोई फिर क्या करते, बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने के पहले वृक्ष को देख उसी में ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया, इसकी रिजल्ट क्या होती। वृक्ष बढ़ जाता, डाल डालियां शाखाएं उपशाखाएं निकलती रहती,
वृक्ष बढ़ता लेकिन फल नहीं आता। देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर होता लेकिन फल नहीं निकलता। अर्थात जो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली, उससे न स्वयं सफलता रूपी फल आएगा, न औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। इसलिए आजकल के भगत संतोषी माँ की पूजा ज़्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, ये है विशेष युग का विशेष फल। कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते हैं। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय अपने आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। फिर क्या होगा? वृक्ष होगा लेकिन सूखा हुआ वृक्ष। कहाँ? एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं, ना बीज में हरियाली ना वृक्ष में। और साथ साथ दूसरे तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष, कौन सा अच्छा लगेगा? इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। ये रही स्व के विशेषता की बात। अब विशेष आत्माओं के संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखो, कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, सर्व में विशेषताएं देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा, क्योंकि विशेष न समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। जैसे आपके यादगार रामायण को देखा तो कथा और कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे हैं, लेकिन है क्या? विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। ऐसी विशेषता को ना देखने से
लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती है और इसी कथा कीर्तन में स्वयं का सेवा का समय व्यर्थ गंवाते हो और भी मजे की बात करते हो। सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार करते हैं। इसलिए सुनाया, इस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय बचने के कारण विशेष समय भी मिल जाता है। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आजकल की दुनिया में किसी को कहते हो भक्ति का फल प्राप्त करो, सहज राजयोगी हो, तो ज़्यादा किसमें रुचि रखते हैं? भक्ति के कथा कीर्तन में ज़्यादा रुचि रखते हैं, मनोरंजन समझते हैं। ऐसे कई विशेष आत्माएं भी व्यर्थ की राम कथा की मंडली में व कीर्तन मंडली में बड़ा मनोरंजन समझती हैं। ऐसे समय पर उन आत्माओं को कहो, छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं ना। अब इस कीर्तन मंडली को करो, विशेषता देखो, विशेषता बोलो और सदा विशेष कार्य करो। समझा? विशेष आत्माओं की सभा में बैठे होना और ग्रुप भी विशेष है, दोनों ही गद्दी वाले हैं। एक प्रवेशता की गद्दी, दूसरा राजगद्दी। वो है राज्य की चाबी मिलने की गद्दी और वो है राज्य करने की गद्दी। राज्य की चाबी मिलने की गद्दी तो दोनों की विशेषता हुई ना। चाबी नहीं मिलती तो राज्य भी नहीं करते, इसलिए विशेषता को नहीं भूलना। अच्छा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पहला, पार्टियों के साथ। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी होना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सारी सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित होंगे तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते हो तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे बड़े से बड़ी प्यारी चीज है शांति और साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हो। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज है, उतना आवाज में सेकंड में आवाज से परे हो जाना ये अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। शांत स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्व के लिए भी और औरों के लिए भी शांति के दाता बनो।
भगत लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, ऐसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांति के वातावरण में रहते भी शांत स्वरूप का और सबको शांत बनाने वाले जो बाप दादा का काम, वही बच्चों का काम। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही ये है। अच्छा, दूसरा नंबर, ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को अपनी सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। मास्टर ज्ञान सूर्य होना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें विश्व में देते रहो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये है, बाकी निमित्त मात्र। ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में विजय रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वो सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा विजयी रहो तो स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। तीसरा, संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। सभी अपने को बाप दादा के दिल तख्त नसीन अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। सतयुग में हीरे सोने का तख्त मिलेगा लेकिन दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तख्त। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। इतना नशा रहता है कि हम तख्त नसीन हैं। ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। तो सदा ताज तख्त तिलकधारी रहते हो। स्मृति भाव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। चौथा, रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहें। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है, तब वो लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे देंगे? हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट हाउस बनकर लाइट देना यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं, लेकिन देना भी है। जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन है देना। पांचवा, सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय है संगम युग। इस श्रेष्ठ समय के महत्व को व समय के वरदान को जानते हो। सारे कल्प में वरदानी समय कौन सा है? संगम। तो इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानों से संपन्न बनाया है, क्योंकि ये भी जानते हो कि विधाता द्वारा वरदानों का भंडार भरपूर भी है
और खुला भंडार है। जो जितना चाहे उतना अपने को माला माल बना सकते हैं। तो ऐसे माला माल बनाया है। थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट नहीं हो जाना। लेना है तो पूरा लेना है, थोड़ा नहीं। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वो थोड़े में खुश नहीं होंगी। बनना है तो नंबर 1 बनना है, लेना है तो संपन्न ही लेना है। तो ऐसा लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो। सदा हर बात में बैलेंस रखो। बैलेंस से ही बाप द्वारा और सर्व द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी और ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। बैलेंस रख, ब्लेसिंग लेना और ब्लेसिंग देना, यही मुख्य सौगात मधुबन से लेकर जाना। यही है यहाँ की रिफ्रेशमेंट। अच्छा, ओम शांति।